होटल वही, मकाम वही, दीवार पर लगी तख्ती भी वही और निशाना एक बार फिर बने अमेरिकी सदर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले में 45 साल पहले की तारीख दोहराई गई जब 1981 में रोनाल्ड रेगन पर उसी जगह गोलियां बरसाई गई जिसमें वो जख्मी हुए मगर जान बच गई। और अब फिर वॉशिंगटन में सदारती तकरीब में फायरिंग की गूंज ने दुनिया को हिला कर रख दिया। यह मंजर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मंजर किसी फिल्म का नहीं, यह हकीकी मंजर है। व्हाइट हाउस के सहाफियों की एसोसिएशन के सालाना डिनर की तकरीब सजाई गई जहां ताकत, मीडिया और सियासत एक ही छत तले जमा थे। स्टेज पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे। माहौल बज़ाहिर पुरसुकून था लेकिन अचानक धमाकों जैसी आवाजें सुनाई थी और हलचल मच गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तकरीबन 5 गोलियों की आवाजें गूंजी और फिर हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पलक झपकते ही एक्शन लिया, हाज़रीन को नीचे झुकने की हिदायत की, जबकि सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने सदर ट्रंप को घेरे में लेकर मरकजी स्टेज से निकाला और महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। खातून अव्वल, नायब सदर जेडी वेंस, काबीना अरकान, पेटेगस्ट और दीगर अरकान को फौरी तौर पर वहां से निकाला गया। लम्हों में वो हॉल जहां हंसी गूंज रही थी खौफ की तस्वीर बन चुका था। वाक़े के फौरन बाद सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही एक वीडियो शेयर की जिसमें सीक्रेट सर्विस के एहलकार बरकरफ्तारी से सूरत हाल पर काबू पाते नजर आए। फिर एक तस्वीर जारी की जिसमें एक शख्स जमीन पर मुंह के बल लेटा हुआ दिखाई दिया और यही हमलावर था। फॉक्स न्यूज और राइटर्स के मुताबिक इस शख्स की शनाख्त कोल थॉमस एलन के नाम से हुई जो कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस का रिहायशी था, जिसने कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आला तालीम हासिल कर रखी थी। तदरीसी मुआवन रह चुका है, पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर जो दिसंबर 2024 में बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड भी जीत चुका था, जिसने 2025 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। एक बज़ाहिर ज़हीन और कामयाब नौजवान, लेकिन उसके जहन में क्या चल रहा था? कायम मकाम अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से तहरीरी मवाद भी मिला है जिसकी तहकीकात जारी हैं। उसे पीर को अदालत में पेश किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या यह महज एक फर्द का जुनून था या इसके पीछे कोई बड़ी सोच, कोई नजरिया या कोई खतरनाक मंसूबा छुपा है, या फिर यह अमेरिकी सिक्योरिटी की बड़ी नाकामी है। क्योंकि अमेरिकी सदर की किसी भी तकरीब में शिरकत महज एक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि एक मुकम्मल मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी ऑपरेशन होता है जिसे अमेरिकी सीक्रेट सर्विस लीड करती है। इवेंट से कई दिन पहले एडवांस टीम मकाम का तफसीली सर्वे करती है। हर दाखिली और खारजी रास्ते, छतों, खिड़कियों और लाइन ऑफ साइट यानी मुमकिन फायरिंग पॉइंट्स का जायजा लिया जाता है। उसके बाद सिक्योरिटी के कई इदारे कायम किए जाते हैं। सबसे बैरूनी हसार में मकामी पुलिस और दीगर इदारे, दरमियानी हसार में चेक पॉइंट, शनाख्ती कार्ड और मेटल डिटेक्टर के जरिए स्क्रीनिंग की जाती है, जबकि अंदरूनी हसार में सिर्फ डिक्लेयर्ड और क्लियर अफराद को रसाई दी जाती है। अमेरिकी सदर के करीब तरीन हिस्से में स्पेशल एजेंट्स, काउंटर्स असॉल्ट टीम और स्नाइपर्स तैनात होते हैं, जबकि बुलेट प्रूफ इंतजामात, हंगामी इनखला के रास्ते और बैकअप प्लान पहले ही तैयार रखा जाता है। ऐसे बड़े इवेंट्स को अक्सर नेशनल स्पेशल सिक्योरिटी इवेंट की तर्ज पर मैनेज किया जाता है जहां वफाकी, रियासती और मकामी इदारे मिलकर काम करते हैं। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ऐसी तकरीबात में क्रेडेंशियल चेकिंग, हथियारों की स्क्रीनिंग और स्टेज के करीब सख्त तरीन हिफाजती हसार कायम किया जाता है, जबकि सदर के इर्द गिर्द फौरी रद्द-ए-अमल देने वाली टीम हर लम्हा अलर्ट रहती है। मुख्तसरन अमेरिकी सदर की किसी भी तकरीब में मौजूदगी का मतलब है कि पूरा मकाम एक फोर्ट यानी किले में बदल जाता है। यहां हर शख्स, हर रास्ता और हर जाविया पहले से चेक, मॉनिटर और कंट्रोल में होता है ताकि किसी भी खतरे को चंद सेकंड्स में खत्म किया जा सके। सदर ट्रंप ने अपने बयान में इस हमले की शदीद मजम्मत की, हमलावर को खतरनाक करार दिया और साथ ही ईरान के साथ जारी कशीदगी का हवाला देते हुए कहा कि इसका बज़ाहिर ईरान के साथ कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। नाज़रीन, लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो ट्रंप पर यह पहला हमला नहीं। जुलाई 2024 में बटलर, पेंसिल्वेनिया की इंतखाबी रैली, सितंबर 2024 फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच गोल्फ कोर्स के करीब घात लगाए शख्स की गिरफ्तारी, फिर मार-ए-लागो रिजॉर्ट में मुसल्ला शख्स की दरअंदाजी, 2020 में जहरीला खत, 2016 में सिक्योरिटी गार्ड से असलहा छीनने की कोशिश, 2017 में फॉकलिफ्ट के जरिए सदारती काफिले पर हमले की कोशिश। ये हमले की 9 कोशिशें एक ही कहानी सुनाते हैं कि ट्रंप मुसलसल निशाने पर हैं। ट्रंप से पहले 4 अमेरिकी सदूर, 1865 में अब्राहम लिंकन, 1881 में जेम्स ए गार्डफील्ड, 1901 में विलियम और 1963 में जॉन एफ कैनेडी दौरे सदारत में ही कातिलाना हमलों का निशाना बने और जान से गए। तो क्या तारीख एक बार फिर किसी बड़े साहने की तरफ
इशारा कर रही है। क्या ये महज इत्तफाकात की जंजीर है या कोई खतरनाक सिलसिला? और सबसे बड़ा सवाल, नजूमी क्यों मुसलसल 2026 को ट्रंप के लिए खतरनाक साल करार दे रहे हैं? क्या आने वाला वक्त किसी बड़े इम्तिहान की दस्तक दे रहा है?